अरे बाप रे, सारे चिप्स गिर गए मदन। ये लो, ये पैकेट ले लो। हाँ हाँ, तो तुम्हारे लिए? तू पूरी की पूरी मेरी है। ठीक है चलो। सुनो, क्या बात है भैया? ये चप्पल टूट गई। हाँ दो ना, सही कर देता हूँ। जरा जल्दी कर दो। कितना लगेगा भैया? 20 रुपए लगेंगे। ठीक है, करो। ये लो भैया। सुनो, हाँ ये लो 20 रुपए। बड़ी मेहरबानी भैया। हाँ ये लो। इसमें क्या है? खोल के देखो ना। वाह, बहुत ही सुपर है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? फोन पसंद है ना? मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। माला। क्या बात है मैडम? यहाँ चंदू कौन है? वो तो मैं ही हूँ। और ये लड़की? ये जो लड़की है मेरी ही बेटी है, माला नाम है इसका। क्यों, क्या हुआ मैडम? क्यों, क्या हुआ? तुम अपनी बेटी के ऊपर अत्याचार ढा रहे हो, ऐसा यहाँ से मुझे फोन आया। क्या माला, तेरे बाप ने तुझे मारा? जी हाँ मैडम। हाँ, ये तो देखने से ही लगता है। क्यों रे, इतनी बड़ी लड़की को मारते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? चल थाने चल। मैडम मेरी बात सुनिए मैडम। कहाँ ना चल। मैडम बस आप मेरी एक बात सुन लीजिए मैडम, उसके बाद मुझे ले जाइए। ठीक है, बोल क्या है? मेरी बेटी माला बचपन में ही अपनी माँ को खो चुकी है।
माँ नहीं है, फिर भी मैंने इसे माँ का प्यार दिया। पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, यही मेरा सपना है। इसने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। ये इसका दूसरा साल है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। चप्पल से लेकर मोबाइल तक इस चप्पल सिलने वाले ने चाहे जितना भी पैसा खर्च हो दिला कर दिया। कभी कमाई नहीं होती थी तो उधार ले लेकर इसे दिलाया। चाहे कितने भी दुख आ जाएं, लेकिन मेरी बच्ची दुखी ना हो ऐसा सोचने वाला मैं। लेकिन आज जो मैंने देखा उससे आज इसे एक लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जाते हुए मैंने देखा। देखकर मेरा मन टूट सा गया। मैडम, मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सी धोखाधड़ी देखी है, बहुतों को बर्बाद होते हुए देखा है। मैडम, ये लोग कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए मैं इनके पीछे पीछे भागता गया। अपनी जिंदगी में मैं कभी इतनी तेज नहीं भागा। वो लड़का इसको होटल के एक रूम में ले जा रहा था। ये तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया और घर लेकर आ गया, और गुस्से में मैंने इसके 2 थप्पड़ लगा दिए। मैडम, मीठी मीठी बातें बोलकर लड़कियों की जिंदगी तबाह करने वाले समाज में कम से कम मेरी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, ऐसा सोचकर मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की। तो मेरा मदन बहुत अच्छा है, वो मुझे जान से भी ज्यादा चाहता है। वो मुझे धोखा नहीं देगा, मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ बोलकर इसने मेरी आवाज बंद करनी चाहिए। मेरी बच्ची तो ना समझ है ऐसा मानकर इसके मोबाइल से मैंने उसका नंबर लगाकर जब बात की, मेरा इस नाम की किसी भी लड़की से कोई चक्कर नहीं है ऐसा बोलकर फोन काट दिया। मैडम, इस बच्ची को हो सके तो आप ही समझाइए मैडम। सुनो माला, यहाँ आने के बाद सच्चाई का पता चला है। उस लड़के के साथ घूमना फिरना बंद कर। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से केस देखे हैं, जान छिड़कता हूँ बोलेंगे, उसके बाद कोई रिश्ता नहीं बोल के भाग जाएंगे। यही तेरे पिताजी भी बोल रहे हैं। तू डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना और अपने बाप का नाम ऊंचा करना। संभल के रहना। मुझे सच्चाई पता नहीं थी, मैं चलती हूँ। ठीक है। आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं, वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। The number you are calling is either unreachable or जितनी भी switched off बार at the उसे moment. फोन लगाती हूँ नॉट रीचेबल ही आता है। अब मैं क्या करूँ? आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं, वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। The number you are calling is आप जिस नंबर पर कॉल कर रही ये हैं, मदन, मेरा वो फोन या तो उठाना, पहुंच से फोन बाहर उठा है के या बात अभी कर। बंद है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। The number you are calling is either तुम्हें unreachable देखे or बिना नहीं switched रह off at पा the रही हूँ। moment. Please try again. फोन after उठाओ। आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं, वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। मैं इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं आई हूँ।
समझ लो तुम्हारी दीदी बनकर आई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लोगों की सहायता करना चाहती हूँ। तुम कितनी ही बार मदन को फोन कर लो, नॉट रीचेबल ऐसा ही जवाब मिलेगा। मैं चौखट पे खड़ी होकर सब देख ही रही थी। जब किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, वो हमारी सहायता करेगा, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब उसे बुलाएंगे तो वो कोई जवाब नहीं देगा, न हमारी बात सुनेगा, हमारे संपर्क से दूर हो जाएगा। लेकिन किसी भी कार्य के लिए जब हम यीशु को देखकर पुकारते हैं, तो वो हमसे दूर जाए बिना ही हमारी बात को सुनते हैं, हमारी चिंताएं दूर करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं भी जानती हूँ। मनुष्य बदल जाएगा, वो भूल भी जाएगा, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलते हैं। जो मदन तुम्हारे संपर्क से बाहर है, वो एक धोखेबाज है। जो हमारे संपर्क में है, यानी प्रभु यीशु मसीह सबसे अच्छे हैं। तुम उनसे बात करो। तुम्हें किस मार्ग पे चलना है वो तुम्हें बताएंगे। बेकार की बातें मन से निकाल देंगे। समझदारी से काम लो। मुझे अब ड्यूटी पे जाना है, लेकिन तुमसे मिलती रहूंगी, ठीक है? आप जिस नंबर पर कॉल कर रही हैं, वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। मैंने प्रभु की ओर देखकर जोर से पुकारा। उन्होंने प्रार्थना सुन के मुझे क्षमा करके मुझे आशीर्वाद दिया। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन भी आपके घर में जो युवा भाई बहन हैं या युवा औरतें हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि आज प्रभु उन्हें सबसे ज्यादा चाह रहे हैं। आपके घर में कोई हो तो उन्हें बैठाएं, या फिर आप अगर युवा हैं या युवा बहनें वो ये देख रही होंगी, सपरिवार देख रहे होंगे, अच्छी बात है। एक सबसे जो आवश्यक बात है वो आपको समझनी होगी। पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 118 में उसका 8वां वचन कहता है, यहोवा के शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। कहते हैं ना, भरोसे पर ही जिंदगी टिकी है। भरोसा रखें, किसी पर भरोसा रखो, ऐसा कहते हैं ना। अच्छी बात है, भरोसा रखें। अब जैसे पति पत्नी हैं तो एक दूसरे पर भरोसा उन्हें रखना चाहिए। अभिभावक और बच्चों में भरोसा बने रहना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में जिनका संबंध निरंतर नहीं रहता है, क्या वो भरोसेमंद रहेंगे, इस पर संदेह होता है। क्योंकि मनुष्य हैं, किसी भी समय वो बदल सकते हैं, और इसीलिए आपको अपने जीवन में सावधान रहना होगा। सीरियलों में, फिल्मों में डायलॉग बोले जाते हैं, भरोसे पर जिंदगी टिकी है, भरोसा ही प्यार है, भरोसा रखकर ही जी पाएंगे। ये सब सीरियलों में और पिक्चरों में तो ठीक है, क्या जीवन के लिए सही है? ठोकर लगने के बाद ही समझते हैं। बहुत से लोगों को देखा है मैंने अपने सेवा कार्य के दौरान, बच्चे आंसुओं के साथ रोते हैं, और जो युवा भाई लोग हैं कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से धोखा खाया, मेरे सामने रोकर बोलते हैं, मैंने खुद देखा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। अब देखिए, मैं एक युवा बेटी को जानता हूं। उसे मैं एक चिट्ठी के जरिए ही जानता हूं। उसने एक बहुत लंबी चिट्ठी मुझे लिखी, और जब मैंने वो पढ़ी, नागरकोइल शहर से थी। उसने उस चिट्ठी में अपने बारे में लिखा था। कॉलेज में पहले साल की पढ़ाई करने के लिए गई। भक्ति भावना वाली माँ बाप प्रार्थना करते, प्रभु की संतान। वो कॉलेज में पहले साल के लिए जाती है। स्कूल में पढ़ते समय बहुत ध्यान रखती थी, वो पवित्र रहती थी, प्रार्थना आराधना करती थी। लेकिन कॉलेज में उसने एक नई दुनिया देखी। उसे सब नया सा लगा। सबको ऐसा ही लगता है। कॉलेज में जाते ही एक नई दुनिया, नए नए युवा लोग। स्कूल में पढ़ते समय भाव भक्ति अलग थी। कॉलेज में 3 साल पढ़ने के लिए गई, बस और क्या। वो एक अलग तरह की दुनिया होती है। दूसरों से मिलना, उनसे बात करना, यही सब कुछ है, ऐसा सोचते हैं। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। कुछ में भक्ति भावना रहती है। अगर संगत गलत मिल गई तो समझ लीजिए जीवन बर्बाद। हाथों में बहुत सारा पैसा होता है, अपनी मर्जी से जाते हैं, मर्जी से आते हैं। कई परिवारों में इस प्रकार के बच्चे होते हैं, इसलिए
इसके मन को इन बातों से ठेस पहुंची। और जब ये बेटी कॉलेज में गई, कॉलेज जाकर पहले साल में ही एक लड़के के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसने उसे इधर उधर की बातें बताई और कहा कि यही जीवन है, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, ऐसा उसने कहा। बस फिर क्या, ये उस नई दुनिया के रंग में रंग गई। वहीं पर एक लड़का इसका दोस्त बनता है और उससे इसको प्यार होने लग गया। इसी तरह कई महीने बीते और एक दिन उस लड़की ने अपने घर में आकर कहा कि मैं इसी तरह से एक लड़के से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। माँ बाप पे क्या गुजरेगी। वो पहले साल कॉलेज में गई है, आगे की पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन के लिए 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और 2 साल, 5 साल पढ़ाई करने के बाद कोई नौकरी, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कॉलेज में गए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और उसने इस प्रकार से सोचना शुरू कर दिया। ये गलत सोच है। ये सारे विचार सिनेमा और सीरियलों से आते हैं। कौन सी उम्र में क्या करना चाहिए, अक्सर लोग इस प्रकार से नहीं सोचते हैं। पढ़ने वाली उम्र में शादी ब्याह की बात क्यों? पढ़ाई करके जीवन में आगे बढ़ना है, आशीर्वादित रहना है, तो उस समय शैतान दिमाग में अलग बात डाल देता है और इन सब के लिए शैतान सीरियल और फिल्मों का उपयोग करता है। गलत भावना का बीज बोता है उनके हृदय में। अब देखिए ना, वो सोचते हैं कि बस यही दुनिया है। ऐसा नहीं है। सिनेमा में थोड़ा सा ही दिखाते हैं, हकीकत में क्या होता है नहीं दिखाते हैं। इसीलिए तो कई बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इस बच्ची को देखिए, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है और भरोसा करके अपने माँ बाप से कहती है मैं इसके साथ शादी करूंगी, इसी के साथ जीवन बिताऊंगी। माँ बाप को शौक लगा। उन्होंने कहा भी तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे 5 साल की पढ़ाई पूरी करके नौकरी भी करनी है। हम चाहते हैं कि तू जीवन में सुखी रहे। तुझे कॉलेज में पढ़ाने के लिए कितने पापड़ बेले, इस कॉलेज उस कॉलेज, कहाँ कहाँ नहीं गए। ये सब हमने तुझसे पूछ कर किया। तेरा भविष्य प्रभु के हाथ में है, तू जल्दबाजी ना कर, प्रार्थना करके निर्णय लेना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मुझे चाहता है, मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा, इसीलिए वही मुझे चाहिए। आप ही देखिए, प्रभु हैं, तुम्हें अच्छा जीवन प्रदान करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, सही समय आने पर तेरी इच्छा के अनुसार करेंगे। हम मनमानी नहीं करेंगे, उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं नहीं, मैं प्यार करती हूँ, उससे बहुत प्यार करती हूँ और कुछ नहीं। उसे बहुत समझाया, प्रार्थना करके देख लिया। जब माँ बाप ने उसकी बात नहीं मानी तो वो घर से भाग गई। अब देखिए, माँ बाप, उन्होंने दुख उठा के मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। हमारी बच्ची को अच्छा जीवन मिले, इस प्रकार से वो सोच रहे थे। उसने कहा मुझे माँ बाप नहीं चाहिए, मुझे बस वही चाहिए, उस पर भरोसा है, बोलकर चली गई। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए 4 लोग और जुड़ जाते हैं। धोखाधड़ी के चक्कर में उसे उकसाया, तू चिंता मत कर, हम संभालेंगे, हम लोग हैं ना तेरे लिए। कोर्ट में ले जाके उनकी शादी करा दी। उसके दोस्तों ने मिलकर शादी करा दी। न माँ बाप न सगे संबंधी, अपनी इच्छा से शादी कर ली। अब देखिए, पढ़ाई करने की उम्र में वो पत्नी बन गई, बस और क्या। और कुछ ही दिनों में वो गर्भवती हो गई। उसके पेट में बच्चा पलने लगा। माँ बाप बहुत रोए, गिड़गिड़ाए और वो अपने माँ बाप का अपमान करके घर से चली जाती है। उसके बाद माँ बाप ने उसे देखा, बेचारी बच्ची, कुछ भी हो बच्ची तो हमारी ही है, उसने गलती की, कल कुछ हो गया तो दुख हमें ही होगा। और बेटी को उन्होंने अपना लिया। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी उन्होंने अपना लिया। केवल उसे अपनाया ही नहीं, अपनी जो जायदाद थी उसमें से जो उसका हिस्सा बनता था, गहने जेवर सब उसे दिए। बस बच्ची खुश रहनी चाहिए, उसने अपना जीवन साथी खुद ही चुना है, उसे आशीर्वाद दिया। ये माँ बाप का प्यार है। मेरी बच्ची, वो सुखी रहे सोच के अपना लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। लड़का बहुत मीठी मीठी बातें करता, तुम्हारी बेटी को रानी की तरह रखूंगा। और एक दिन उसने कहा लड़की से कि अगर मैं विदेश जाऊं तो बहुत अच्छी कमाई कर सकता हूं, बहुत अच्छा मौका है। विदेश में मेरा एक दोस्त है, नौकरी दिलाएगा, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। वो पैसे पहले भेज दूंगा तो वो मेरे लिए नौकरी का वीज़ा दिलाएगा, तभी मैं जा पाऊंगा। बाद में तुझे भी बुला लूंगा। अपने पिताजी से पैसे मांग, उसने कहा।
इसने जाकर कहा कि मेरी अच्छी देखभाल करेंगे, अभी तक अच्छी देखभाल की, बाहर जाकर और कमाएंगे, उसके लिए पैसे दीजिए। माँ बाप ने जितने भी पैसे जोड़ कर रखे थे बेटी को ले जाके दे दिए। उन्होंने सोचा कि चलो बेटी हमारी अच्छी रहेगी। वो विदेश चला गया, अच्छी नौकरी भी मिल गई। कुछ हफ्तों के बाद वो वहाँ से एक चिट्ठी भेजता है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है, मेरी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। तेरे पिताजी के पास से जो मैंने पैसे लिए थे वो बहुत जल्द उन्हें लौटा दूंगा, लेकिन अब से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा उसने चिट्ठी में लिखा। तेरा मुझसे अब कोई संबंध नहीं है। मैं यहीं शादी करके अब यहीं पर रहने वाला हूं और तेरा जैसा मन चाहे तो जी ले। ऐसा लिख के भेज दिया। अब उस बेटी को एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई। पहले नहीं जान पाई। बच्चों पहले नहीं जान पाएंगे। शुरुआत में कुछ पता नहीं होता है। ये एक दो नहीं, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों से मैंने अपने सेवा कार्य में भेंट की है। ये एक दो की बात नहीं है, बहुतों से मिला हूं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, बच्चों तुम अनजान हो। उस बच्ची ने मुझसे चिट्ठी में कहा कि अंकल, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका पिता कौन? वो मुझे छोड़ के चला गया। बच्चा पिता कह के किसे बुलाएगा? मेरा भविष्य मेरे सामने शून्य बन गया है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया, मैं नहीं मानी। रो रो के समझाया, मैं नहीं मानी। उस समय जो दिखा मुझे वही सच लगा। साथ में मेरे जो मित्र लोग थे वो अच्छे लगे। आज कोई मित्र नहीं। जिन्होंने मेरी शादी करवाई थी उनमें से भी आज कोई नहीं है। सब झूठे निकले। आज मैं एक अनाथ की तरह हूं। मेरे भविष्य का क्या होगा? मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। इस वचन का जो अर्थ है वो अब मेरी समझ में आ रहा है। अंकल, मेरे लिए प्रार्थना करें, वो वापस आ जाएं, मुझे अपना ले, मेरे बच्चे के पिता बन के रहें। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आंसुओं के साथ वो चिट्ठी लिखी। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा। बच्चों, कृपा करके शैतान के बिछाए हुए जाल में आप ना फंसें। गलत भरोसा ना रखें। मनुष्यों के ऊपर जल्दी से भरोसा ना करें, वो धोखा दे देते हैं। यीशु पर भरोसा करें, उन्हें अपनाएं। पिता, मेरा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। पिता, तुम मुझे अच्छा जीवन प्रदान करोगे। मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। विश्वास से कहें। बच्चों, इस तरह से अगर आपके साथ भी हुआ है तो हे प्रभु, गलती हो गई ऐसा कहें, मेरे दुख दूर करो। अगर आपके बच्चे ऐसे फंसे हैं तो यीशु पिता, मेरे बच्चों का उद्धार करो, इस समस्या से बाहर निकालो, ऐसा बोल के प्रार्थना करें। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और आप बहुत निराश हैं तो इसी के साथ आपका जीवन समाप्त नहीं हो रहा है। यीशु के ऊपर एक नया विश्वास रखें। हे प्रभु, मनुष्य ने विश्वासघात किया, अब मैं तुम पर विश्वास रखता हूं। प्रार्थना करें। प्रभु आपकी सहायता करेंगे, एक अच्छा जीवन प्रदान करेंगे। तो अब हम प्रार्थना करें। मेरे साथ आप भी प्रार्थना करेंगे ना? युवा, बच्चे और बच्चियों, प्रभु मैं कभी ऐसे जाल में ना फंसूं, मेरी रक्षा करना, इस प्रकार कहें। अगर निराश हैं तो उससे छुटकारा दिलाओ, इस प्रकार से कहें। अभिभावक अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनसे प्यार करें, उन्हें टूटने मत दीजिए, निराश मत होने दीजिए, उन्हें दुत्कारना नहीं। अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो बच्चों को समझाएं, उनके साथ प्यार से बर्ताव करें। अपने प्यार को आप बाहर दिखाएं, प्रार्थना करें, यीशु छुटकारा दिलाएंगे। हम प्रार्थना करें। परम पिता, इन वचनों के साथ मुझसे बात करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इस प्रकार से आंसुओं में डूबकर ये अपनी सुख शांति खोकर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इनके छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के नाम से इन आंसुओं से इन्हें छुटकारा मिले, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम देखने वाला जो भी युवा है या जो भी युवती है, इस प्रकार के संकट का सामना उसे न करना पड़े। ये बच्चे इस प्रकार की समस्या में न गिरे, ऐसे इनकी देखभाल करना। पढ़ने की उम्र में केवल पढ़ाई पर ये ध्यान दें, वैसे इन पर कृपा करो। इस उम्र में किसी भी प्रकार का ये गलत फैसला न लें, उस प्रकार से किसी पर गलत भरोसा ना करें, उस प्रकार से किसी भी मनुष्य पर विश्वास रखकर धोखा ना खाएं, वैसे इन बच्चों की रक्षा होनी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जो अभिभावक हैं, जो ऐसे बच्चों के कारण प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिता, इन बच्चों की रक्षा होनी चाहिए, आंसुओं से छुटकारा मिलना चाहिए, इन बच्चों की देखभाल करना। प्रभु, जो बच्चे इस प्रकार की वेदनाओं से जूझ रहे हैं उन्हें सांत्वना दें,
इन्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करो। तुम सही समय पर आशीर्वादित जीवन प्रदान करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, इन बच्चों ने तुम पर भरोसा रखा है, ये तुम्हारे साथ जिए ऐसी कृपा करो। आज इस प्रकार की समस्या जिस किसी भी घर के अंदर है, वहां छुटकारा प्राप्त होना चाहिए यीशु के नाम से। इस गलत कार्य को उकसाने वाले नासूर शैतान की क्रियाओं को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। लालची दुष्ट आत्माएं, झूठे भरोसे की दुष्ट आत्माएं, इन्हें मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। हर एक के घर में छुटकारा और प्रसन्नता छानी चाहिए। इनके जो दुख हैं वो सुख में बदल जाएं। बीमार होकर, दुर्बल होकर मुझे चंगाई चाहिए बोल के जो भी प्रार्थना करेगा, तुम्हारा सामर्थ्य उसे छुएगा। यीशु के नाम से चंगाई प्रदान हो। इन्हें दुख पहुंचाने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और चमत्कार भी कर दिया। केवल यीशु के साथ ही आप बने रहें। कौन से समय में कौन सा आशीर्वाद आपको देना है ये वो जानते हैं, सही समय पर देंगे। आमीन।